हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 14 श्री भगवान उवाच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव न तो कर्म का सृजन करता है, एक्टिविटीज को क्रिएट करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित एनकरेज करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स दैट द embodied spirit, that is the master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, परमात्मा की दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक है परा प्रकृति, दैट इज सुपीरियर नेचर, और एक है अपरा प्रकृति, इन्फीरियर नेचर। जीव आत्मा परमेश्वर की परा प्रकृति है, सुपीरियर नेचर में से है, किंतु वह भगवान की एक और अपरा प्रकृति, इन्फीरियर नेचर है, जिसे पदार्थ मैटर कहते हैं। इस पदार्थ की वजह से जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से अलग समझने लगता है। संयोगवश पराग प्रकृति अर्थात जीव आत्मा अनादि काल से, टाइम इमेमोरियल से अपरा प्रकृति, दैट इज इन्फीरियर नेचर के संपर्क में, इन्फीरियर नेचर के एसोसिएशन में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक निवास मटेरियल बॉडी को वह प्राप्त करता है, अर्थात जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त करता है वह उसके अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। अर्थात एक जीवात्मा एक विशेष शरीर को उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों और उनके फलों के मुताबिक इस जन्म में एक विशेष प्रकार के शरीर और एक विशेष प्रकार की प्रकृति को प्राप्त करता है। ऐसे बद्ध वातावरण में, ऐसे कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश, ड्यू टू इग्नोरेंस, शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोगता रहता है। अनंत काल से अर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। इट इज इग्नोरेंस acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. जैसे ही जीवात्मा शरीर के कार्यों से, the material of body, the activities of body से अलग हो जाता है, वैसे ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है, material bondage से भी लिबरेट हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी है ऐसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता होता है। इसकी एक्टिविटीज, बॉडी की एक्टिविटीज तथा फ्रूट्स ऑफ द एक्टिविटीज का कंट्रोलर होता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। He is simply in the middle of the material ocean, struggling for existence. उसके
उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त शांति से उसकी रक्षा हो सकती है। The waves of the ocean are tossing him and he has no control over them. His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness that alone will save him from all the turmoil. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।